दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको कई सारी बातें बताई जाएंगी। प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लेना ताकि आप सारी बातें समझ सकें। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बात भी होगी तो बाद में आप ये मत कहना कि आपको मैंने बताया नहीं, आपसे मैंने कहा नहीं था। इसीलिए कहूँगा वीडियो को पूरा देख लेना। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पहले सिलेबस की बात कर लेंगे। बाकी सिलेबस तो एक बहाना है, सिलेबस तो आप लोगों को पहले से ही पता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वही होंगी। सबसे पहली बात करूँगा, बहुत सारे बच्चे जो चिंतित हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, कम्युनिकेशन जैसे जो एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट है, उनको लेकर बहुत सारे बच्चे चिंतित हैं। तो यही कहूँगा यार, अपने शरीर पर ऐसा कोई प्रभाव ना डालो जिससे कि आपके शरीर का नुकसान हो। तो चिंता करने से कुछ नहीं होगा, वर्क करने से सारी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं। और ड्यू वगैरह में पास होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आराम से आप पास हो जाओगे, बस थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ेगी और वो हो जाएगी मेहनत। और यहाँ पे आप देखिए, डरिए आप इसलिए भी मत क्योंकि ये सेकंड सेमेस्टर चल रहा है। अभी से डरने लगोगे तो क्या फ़ायदा, ठीक है। मैं आपको ऐसा नहीं है कि आपको लेज़ी बना रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। सेकंड सेमेस्टर चल रहा है तो अगर एकाध सब्जेक्ट में नंबर कम भी आते हैं तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं होगी। ऐसा नेगेटिव थॉट लेकर चलने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। पॉजिटिविटी ये मिलती है कि हमारा शरीर डरता नहीं है। अपने आप से बस ये कहो कि मुझे मेहनत करनी है, बाकी मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत करूँगा। अगर मेरे किसी सब्जेक्ट में नंबर कम भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये मेरा सेकंड सब्जेक्ट है, ठीक है। मान लो आप 7 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, 7 में से अगर एक आध सब्जेक्ट में कोई दिक्कत हो गई तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। क्यों? क्योंकि अगर बेकार नंबर भी आते हैं, कम नंबर भी आते हैं, तो आपके पास अभी और भी सेमेस्टर हैं। आप आगे भी इस बार जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसको आप और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी। बाकी ये नेगेटिव जो थॉट था वो पॉजिटिव पॉजिटिव वे में मैंने आपको बताया, ये पॉजिटिव चीज़ के लिए था। तो कोई बच्चा गलत ना समझे। मेरा बस ये कहने का मतलब यही है कि अपने ऊपर प्रेशर मत लो, उसकी जगह प्रेशर की जगह काम पर ध्यान दो, ठीक है। ये मत सोचो कि मैं फेल हो जाऊंगा, नंबर कम आएंगे, बैक आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। सेकंड सेमेस्टर में बिल्कुल एंजॉयमेंट के साथ, फ्रेश माइंड के साथ स्टडी करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फ्रेश माइंड के साथ, बिना डरे। तो यहाँ पे बस आपको एक मेहनत करनी है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है कि आप पास हों, अच्छे नंबर आएँ। अब यहाँ पे मुद्दे पर आता हूँ। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट का सिलेबस दिया गया है, आप इसे देख सकते हैं। यहाँ पर आपको 5 यूनिट पढ़नी है, ठीक है। सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है, जो भी है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब सिलेबस के अकॉर्डिंग जो भी चीज़ें हैं वो वीडियोस आपको जब अवेलेबल कराई जाएंगी तो आपको समझ में आएंगी। कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ, और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट बात होगी तो उसके लिए भी आप रुके रहना। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक बात यह है कि वीडियोस बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में नहीं कर पाएंगे, प्लीज़ हिंदी में ले आओ। तो ठीक है, मैंने काफ़ी कुछ हिंदी में, काफ़ी मेहनत लगेगी मुझे खुद ही, लेकिन फिर भी मैं हिंदी में लाने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ और जल्द से जल्द कोशिश है कि हिंदी में आपके लिए वीडियोस अवेलेबल कराई जाएँ। अब ऐसे में यहाँ पर एक बात और अच्छे से समझ लो, जैसे कि अब मैं हिंदी में जब वीडियो आपके लिए बनाऊँगा तो हो सकता है, जैसे कि यहाँ पे लास्ट के चैप्टर देखिए, बिजनेस रिपोर्ट या ईमेल इक्विट, ये जो है चीज़ें हैं। अब ये जो चीज़ें हैं, ईमेल वगैरह, बिजनेस रिपोर्ट्स वगैरह, ये ज़्यादातर जो चीज़ें होती हैं वो इंग्लिश में ही होती हैं, तो इनको ट्रांसलेट कर पाना थोड़ा मुश्किल होगा। तो ऐसे में अगर मैं कुछ चैप्टर्स नहीं भी करा पाता तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। या मैं आपसे ये कहूँ कि मैं कुछ चैप्टर्स हो सकता है बाई चांस मैं हिंदी में ना करा पाऊँ, तो आप ये मत कहना कि सर आपने चैप्टर नहीं कराया, ठीक है। मैं बस एक हेल्प के लिए आपके यहाँ पे चीज़ें कर रहा हूँ, और वो पूरी कोशिश है कि आपकी इतनी हेल्प हो जाए कि आप सेफ जोन में रहें, काफ़ी तक मतलब अच्छे से सेफ जोन में आप रहें। और यहाँ पे आप ड्यू में एक चीज़ भी देखेंगे, नॉर्मली क्या होता है ड्यू में, अगर आप 1-2 यूनिट नहीं भी पढ़ते हो तब भी आपके 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर जैसे कि आपके एग्जाम में 8 क्वेश्चन आ रहे हैं, 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको आधे ही तो करने होते हैं। ऐसे में आधे ही तो करने होते हैं, या आधे से 1-2 ज़्यादा करने होते हैं। तो ऐसे में अगर आपने 1-2 यूनिट नहीं पढ़ी तो उस वाली यूनिट से आए क्वेश्चन को आप छोड़कर दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि इसमें थोड़ा रिस्क होता है, कभी कभी सिर्फ 5 ही क्वेश्चन आते हैं और कहा जाता है कि आप 5 ही क्वेश्चन करो, लेकिन फिर भी उसमें भी ऑप्शन होता है और करके, तब भी आप ऐसे इस स्थिति में भी आप पास हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पहली बात यहाँ पे ख़त्म हो गई। दूसरी बात यह है दोस्तों कि यहाँ पर दूसरी बात दोस्तों यही है कि ये जो वीडियोस हैं, ये जो टॉपिक्स हैं, एग्ज़ाम तक आपको वीडियोस मिल जाएंगी, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ये नहीं कि मैं आपको तुरंत ही सारी वीडियोस प्रोवाइड करा दूँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा एक एक करके, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, ट्रांसलेट करना पड़ेगा चीज़ों को, और टॉपिक आपको समझाना पड़ेगा, तो इसलिए भी थोड़ा सा टाइम टेकन है ये तो। लेकिन हाँ, फिर भी उम्मीद है आपको एग्ज़ाम तक वीडियोज़ काफ़ी अच्छे से मिल जाएंगी। और सबसे बड़ी बात जो मेरा थोड़ा सा एक तरह से नेगेटिव थॉट बन चुका है वो ये है कि एक्चुअली दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है ना वो कॉमर्स का है, ठीक है। कॉमर्स का सब्जेक्ट है, इंग्लिश का सब्जेक्ट तो है नहीं, तो ये दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ये वाला
ये वाला जो सब्जेक्ट है वो आता है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश में आता ही आता है दोस्तों, भले ही पहली बार अभी ये आपके सेमेस्टर में इंट्रोड्यूस हुआ है, लेकिन फिर भी 100% होता है कि ये सब्जेक्ट आपके इंग्लिश में भी आए और हिंदी लैंग्वेज, दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि ये कॉमर्स का सब्जेक्ट है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बस मैं एक सेफ चीज़ चाहता हूँ आपसे, वो ये कि अगर यहाँ पे ये चैप्टर, ये सब्जेक्ट सिर्फ इंग्लिश में आता है, तो अगर देखो 100% मैं श्योर हूँ कि ये दोनों ही लैंग्वेज में आएगा, लेकिन अगर ये सिर्फ इंग्लिश में आया, हिंदी में नहीं आया, तो मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होऊंगा, ठीक है। बात को समझिए, यहाँ पे इसे आप नेगेटिव मत लेना, ये मेरी नेगेटिविटी थी तो मैंने आपके साथ जाहिर कर दी। एक्चुअली मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर ये पेपर इंग्लिश में ही आता है तो ये ड्यू की गलती होगी, ये मेरी गलती नहीं होगी कि मैंने आपको नहीं बताया कि सर सिर्फ ये एक ही लैंग्वेज में आएगा, ये ड्यू की गलती होगी उस समय। वैसे मैं 100% श्योर हूँ कि ये जो दोनों पेपर है, मतलब ये जो पेपर है कॉमर्स का, कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट, ये दोनों ही लैंग्वेज में आएगा 100% मैं श्योर हूँ। लेकिन फिर बात यही आ जाती है ना कि हम पर्सनली इतना ज़्यादा मतलब अपने ऊपर तो हम रिस्क ले सकते हैं, लेकिन इतने बड़े जो पीपल्स हैं, इतने बड़े जो मतलब नंबर ऑफ बच्चे हैं, उनके लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। तो आप लोग बस एक चीज़ का यहाँ पे मुझे कंसेंट दीजिए कि आप लोग मेरे साथ हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हैं। बाकी दोस्तों मैं 100% श्योर हूँ, जो सब्जेक्ट है आपका, ये जो सब्जेक्ट, वो दोनों ही लैंग्वेज में आएगा।